बेटा जहाँ है वहाँ से ढूंढ कर लाके हमारा हवाले कर दीजिए, बस हो गया। हमारा यही कहना है, बेटा हमारा कहाँ गुम हो गया। दिल्ली के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो जेएनयू के नाम से जाने जाते हैं, उससे पिछले बार वहाँ से भी स्टूडेंट गायब हुए थे जिसका नाम नजीब है। उसी तरह अलीगढ़ के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से भी बच्चा गायब हो गए हैं। आखिर क्या बात है? पलासी प्रखंड के ग्राम बलवा के मोहम्मद अशरफ अली, पिता मोहम्मद वसी अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से दिनांक 23/2/21 शाम से लापता है, अतः मैं सदन से उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। अररिया के पलासी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सुखसेना बलवा का एक लड़का जो अशरफ अली जिसका नाम बताया जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रहा था, बीए पार्ट 1 की पढ़ाई कर रहा था। अचानक 23 फरवरी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लापता बताया जा रहा है। हम आज उसके गाँव आए हैं सुखसेना बलवा, उनके परिवार से जानने की कोशिश करते हैं क्या है मामला और क्या लग रहा है इस मामले में। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम आबिद फ़ारूकी है। अशरफ अली मेरा साला है और जो वो अलीगढ़ से 3:30 बजे 23 तारीख से गायब है, 3:30 बजे दिन से। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो बस स्टैंड तक देखा गया उसको। उसके बाद दूसरी सुबह 3:30 बजे आनंद विहार दिल्ली रेलवे स्टेशन का लोकेशन बताया गया। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। आप जानते हैं कि सीमांचल का जो इलाका है वो कितना गरीब और किसान मजदूर का इलाका है। यहाँ तालीम की कमी है। एक परिवार जो हौसला करके और अज़्म मुसम्मम करके अपने बच्चों को बाहर भेजता है इस घर से कि पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनेगा, समाज की खिदमत करेगा, सेवा करेगा। जब वो बच्चा गायब हो जाता है तो दूसरे जो सरपरस्त हैं, जो अभिभावक हैं, उन पे कितना इमोशनली कितना इफ़ेक्टेड होंगे। वो कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाएगा कि अपने बच्चों को वो बाहर भेजें। उसी यूपी में जब किसी नेता की भैंस खो जाती है तो चंद घंटों में उसको खोज के दे दिया जाता है। इतनी एक्टिव हो जाती है वहाँ की पुलिस। और एक ज़िंदा इंसान जो 10 दिनों से गायब है, आज तक उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस बिल्कुल नाकाम हो गई है और ऐसा लगता है कि कोई पुलिस वगैरह कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है। हालांकि ये डिजिटल इंडिया है। आप फेसबुक से या दूसरी जो साइट्स हैं, व्हाट्सएप है, उसका आप निकाल के कॉल डिटेल निकाल के आप पता कर सकते हैं कि वो शख्स कहाँ है या किन लोगों से बात हुई। तफ्तीश करके आप उसको खोजा जा सकता है। लेकिन पुलिस इस मामले में सर्दमहरी का मुजाहरा कर रही है। तो मेरी ये अपील है सरकार से भी, पुलिस से भी, कि SIT का गठन किया जाए और CBI के ज़रिए अशरफ अली को खोजा जाए। क्योंकि यहाँ घर में बहुत सब लोग परेशान हैं। बूढ़े माँ बाप का बुरा हाल है रोते हुए। खाना पीना लोग छोड़ चुके हैं। मैं उनका बोझ नहीं हूँ, मुझे 2-2 ड्यूटी देनी पड़ती है, अपने घर की भी यहाँ की भी। तो मैं अपील करता हूँ कि SIT गठन किया जाए और CBI के ज़रिए गठन करके उसकी तलाश की जाए। उनकी बड़ी बहन यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरी बात अशरफ से कब हुई थी और क्या लग रहा है। अब तक 10 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है, अशरफ को कुछ पता नहीं चला। क्या नाम हुआ आपका? बीबी फातिमा। क्या लग रहा है अशरफ 10 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है, अब तक कुछ पता नहीं चला? पता नहीं, 3 भाई और एक जीजाजी वहाँ पे खोज रहे हैं उसको। अभी तक कोई पता नहीं चला है कहाँ है, नहीं है कोई, अभी तक पता नहीं चला है। आखिरी बार क्या बात हुई थी आप लोगों से? आखिरी बार हमसे बात नहीं, हमसे 1 महीना पहले ही बात हुई थी। अम्मी से बात हुई थी 22 तारीख को रात में। तो बोल रहे थे कि 27 तारीख का टिकट है मेरा, वहाँ एग्ज़ाम है वहाँ पे दरभंगा में, तो हम आएंगे वहाँ एग्ज़ाम दे के तब घर आएंगे। तो वही बात हुई थी अम्मी से। लेकिन CCTV फुटेज में जो नज़र आ रहा है, जो अशरफ वहाँ से निकले हैं तो उनके हाथ में कोई बैग वगैरह नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ निकले हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, वो दरभंगा के लिए तो निकले नहीं होंगे? नहीं, वो दरभंगा के नहीं निकले हैं। वही किसी का कॉल आया था, कोई फुटेज में देखे हैं कि कॉल कर रहा है, मोबाइल कान में है उसका, कुछ दूर तक बात करते करते गए हैं वो। उसके बाद वहाँ से खाली हाथ एकदम चले गए अकेले। क्या मांग करती हैं इसमें अब? हम मांग करते हैं कि CBI दे हमको, हम CBI को लेकर के हम तलाश करेंगे अपना भाई को। जहाँ भी है मेरा भाई सही सलामत हमको लौटा दे, बस यही अपील है मुझसे, यही गुजारिश है। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा भाई चाहिए। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप उसका परेशान है, रो रो के बुरा हाल है, पूरा घर का बुरा हाल है। हमको मेरा भाई चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से मेरा यही अपील है कि मुझे मेरा भाई वापस लौटा दे।
बस। माँ से जब आखिरी बार अशरफ की बात हुई थी तो क्या कुछ बताया, किसी तरह की कोई टेंशन, कोई तकलीफ? नहीं, ये सब कोई बात नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने, कोई बात नहीं हुई। सिर्फ यही अम्मी पूछी उसको कि बेटा तुम कब तक घर आओगे, तो बोला अम्मी मेरा ये एग्ज़ाम है 27 तारीख को, हम एग्ज़ाम देंगे तब हम घर आएंगे, हम 10 रोज़ रहेंगे फिर हम चले जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम है वहाँ पे, लास्ट फाइनल एग्ज़ाम है, फिर हमको जाना है अलीगढ़, पढ़ाई हम मेरा हार्ड पढ़ाई है, हम 10 दिन यहाँ रुकेंगे उसके बाद तब जाएंगे। अशरफ अली की बूढ़ी माँ हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिरी बार इन्होंने ही अशरफ से बात किया था। ये बताइए कि आखिरी बार जो आपसे बात हुई थी अशरफ की, तो फ़ोन पे क्या सब कहा उन्होंने? क्या सब कहा, वो बोला जो अम्मी जान हम घर आएंगे, अभी नहीं आएंगे, 26 तारीख का टिकट है, नहीं 26 का यह है टिकट है, और 27 को हम पहुँचेंगे दरभंगा, 28 को हम एग्ज़ाम दे करके तब घर जाएंगे। बेटा तुम घर में रहोगे तो यहाँ 8-9 रोज़ रहेंगे अम्मी, तब चले आएंगे। यही इतना ठो बात हमको कहा। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है? उसके बाद हमको कोई क्या पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं, वो कहाँ कुछ बोला जो ऐसा हमको लगता है, या तबीयत ख़राब है या सर में कोई किस्म का खराबी है, वो कहाँ बोला। कोई खराबी रहता, कोई यह रहता तो वो बोलता कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। सलाम। अब क्या चाहती हैं, इसमें क्या मांग करती हैं? क्या मांग करते हैं, बेटा जहाँ है वहाँ से ढूंढ कर ला के हमारा हवाले कर दीजिए, बस हो गया। हमारा यही कहना है, बेटा हमारा कहाँ गुम हो गया। हम लोगों से यही कहना है कि मेरा भाई जहाँ भी हो मुझे वापस ला दो। हम लोगों से यही कहना है, मेरा भाई जहाँ पर भी हो मेरा भाई वापस ला दो, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं मेरा भाई जहाँ पर भी हो सही सलामत मुझे वापस ला दो। मेरा माँ बूढ़ी है, मेरा बाप बूढ़ा है, उन दोनों का कौन सहारा होगा? उन दोनों का सहारा वही बेटा था। ये बताइए कि अशरफ अभी कुछ दिनों पहले ही अररिया से गया था, यहाँ आकर के रहा था? 6 महीना पहले गया था अररिया से, 6 महीना हो गया, 1 सितंबर को गया है यहाँ से। मेरा नाम मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुआ। अशरफ बहुत ही अच्छे लड़के थे, यहाँ से पढ़ाई के लिए गए थे। वो क्या हो जाता है उसको कि 23 तारीख को लापता हो जाता है। जब घर में इसकी सूचना मिलती है, पहले गांव के बच्चा जब सूचना पाता है उससे पुलिस प्रशासन की फ़ोन आता है। यहाँ तो आदमी दंग हो जाते हैं सुन के। उसके बाद वहाँ पे यहाँ घर पे जाते हैं, वहाँ की प्रशासन कहता है कि वो ट्रेन पे बैठ के चले गया घर, आपको बिहार में ढूंढिए। अभी कितनी शर्म की बात है कि प्रशासन वहाँ की ये कह रही है ट्रेन पे बैठ के घर चले गए हैं, आप बिहार में ढूंढिए। अगर बिहार में आता तो बिहार वाले फिर वहाँ क्या करने जाता? वहाँ के प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देता है। जैसे बड़े भाई अभी हमारे का भैंस वहाँ खोल लिया जाता है, उसके 23 घंटे में उपलब्ध हो जाता है। एक जिंदा इंसान अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये नाकामी छुपाने की साजिश है वहाँ की सरकार की, और योगी आदित्यनाथ छुपाने की साजिश है। क्योंकि एक हम मुस्लिम कमेटी से आते हैं, अगर हमारे बच्चा अभी हमारे गांव में एक SDM है, एक IAS है, पढ़ाई करके बाहर से आया तभी तो यहाँ बना है। उसी शौक़ से ये पढ़ने के लिए अभी वो गुम हो गया। अभी कोई माँ बाप पढ़ाने के लिए डरेंगे कि बाहर भेजेंगे तो मेरा भी बच्चा ऐसा हो जाए, पीछे हटेगा। तो इसीलिए जो कि हाट माननीय विधायक भी इस मुद्दा को विधानसभा में उठाने का काम किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस अशरफ के छोटा सा गांव का मुद्दा विधानसभा में उठाया सैयद मोहम्मद शाहनवाज आलम ने। इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार करता हूं कि बलवा के एक छोटा सा गांव यहाँ के वो मुद्दा उठाने का काम किया, और इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। कोई भाई दिल्ली में है, कोई भाई अलीगढ़ में है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, नहीं कॉल डिटेल्स आया, नहीं कुछ आया। अभी तक कोई प्रशासन में बहुत कमज़ोर जा रहा है। हम प्रशासन से वहाँ से मांग करेंगे CBI जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, खोज निकालें उसे। मेरा नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन है। अशरफ के कौन लगते हैं? अशरफ के हम बहनोई हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस मामले में? अशरफ जो लापता है, कहीं चला गया, जिस पुलिस का कहना है कहीं चला गया लेकिन घर नहीं पहुंचा, आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोगों को लग रहा है कि अशरफ का जो है अचानक गायब हो जाना, सब लोग तो सदमे में आ गए, और हम लोगों को इस सोचने समझने का भी शक्ति नहीं रहा कि वो कहाँ गया, क्या कर रहा है। जबकि उनका टिकट, आधार कार्ड सब रूम पे रखा हुआ है। 28 तारीख को उनका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में भी वो नहीं आ सका।
और इसके लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। पूरे गांव के लोग जो है परेशान हैं। घर वाले को तो रो रो के बुरा हाल है। और प्रशासन से हम लोग गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है उनको खोजने में मदद करें। मोहम्मद इदरीस। आप अशरफ के रिश्तेदार लगते हैं। जी हाँ, उसका बड़ा भाई हूँ मैं, चचेरा बड़ा भाई हूँ। क्या लग रहा है अशरफ 10-15 दिन होने जा हाँ, रहे हैं? वो तो अचानक हम लोग मालूम हुई, वो जो गायब हो गया। हम लोग यहाँ छानबीन किए, फिर उसका भाई जो बड़ा अयाज है, उसका जो सगा भाई है, वो जो है गुज़श्ता जुम्मा को चला गया। वो पहुँचा वहाँ पे, अलीगढ़ पहुँचा। उसका एक बहनोई भी के साथ में गए हैं, 2 बजे पहुँचा। तो बताया हम लोग आ गए, तो बाकी वो अपना काम शुरू किया, प्रोसेस में जो था वो काम शुरू किया अपना, वो ठीक है। उसके बाद वो फुटेज वगैरह निकाला यहाँ शमशाद मार्केट से, जहाँ वो गया था, उसे कुछ पता नहीं चला। तो फिर ये बस अड्डा कोई आगे में है अलीगढ़ का, जो वहाँ कोई आबादी नहीं है, वो आउट ऑफ मार्केट है, तो वहाँ तो उसका लोकेशन गया है। फिर वहाँ से वो रात 3 बजे उस दिन जो है, रात 3 बजे कुछ मिनट में उसका एक मैसेज टाइप का कुछ आया। तो फिर मतलब कुछ ही सेकंड के लिए फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद उसका कोई पता नहीं है कहाँ गया, क्या हुआ। तो लोग दिल्ली भी ले गए उन लोगों को, अलीगढ़ पुलिस या ये यूनिवर्सिटी के लोग उसको लेके दिल्ली भी गए प्रशासन के थ्रू से। वहाँ पता लगा तभी वो काम चल रहा है। हम यही मतलब जो कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी वाले से, या यूपी पुलिस से, या केंद्र सरकार की पुलिस से, भाई हमारा भाई को जहाँ भी है, वो जिस हालत में है, उसको जो है सुरक्षित हम लोगों को दिया जाए। उसको मतलब उसका पता लगाया जाए, उसका पता लगा के हमको दे दिया जाए उसको। बाकी वो हमारा आदमी वहाँ काम कर रहा है। फिर बाद उसको 2 भाई और गया, 28 तारीख का इम्तहान होने के बाद फिर एक तारीख को गया उसको 2 भाई, नयाज़ अहमद, माज अहमद, फिर गया वहाँ पर। कोई 4 हो गए वो लोग। दिल्ली अलीगढ़ वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों को सहयोग मिल रहा है, लेकिन ओपनली जितना सहयोग मिलना चाहिए, कोऑपरेशन वो नहीं मिल रहा है। और उसको मतलब ये दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, पूरा घर वाला, पूरा गाँव समाज वाला जो परेशान हम लोग हैं। जी देखिए, मेरे पास तो अल्फाज नहीं कहने को, क्योंकि अशरफ मामू जो हमारे मामू है, वो उच्च शिक्षा को पाने के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ जाते हैं उच्च शिक्षा प्रारंभ लेने के लिए। तो वहाँ से वो BA पार्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। और पता यूँ चलता है कि 23/2/2021 को वो अपने साथी के साथ खाना खाते हैं दोपहर का, और फिर 3 से 4 बजे के बीच वो गायब हो जाते हैं। आखिर क्या बात है कि वो गायब हो जाते हैं? उसमें तो कुछ साजिश होगी। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस इसका कुछ छानबीन नहीं कर पा रहे हैं तरीक़ा से, क्योंकि यूपी पुलिस को भी ये चाहिए कि हम क्या था अपना तन मन धन से, और क्या था हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन है वहाँ के, या फिर क्या था VC महोदय हैं या प्रोक्टर महोदय हैं, तो हम क्या था उनको लेकर के कदम से कदम मिला करके उसका खोजबीन करें। क्योंकि ऐसा केसेस बार बार आता है। दिल्ली के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो JNU के नाम से जाने जाते हैं, उससे पिछले बार वहाँ से भी स्टूडेंट गायब हुए थे, जिसका नाम नजीब है। उसी तरह अलीगढ़ के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ से भी बच्चा गायब हो गए हैं। आखिर क्या बात है? खोए हुए बच्चा का नाम अशरफ अली, जो हमारे मामू है, वहाँ के वो बहुत अच्छे तालिबे इल्म हैं, वो गायब हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। और मेरी सिर्फ यही आपसे कहता है, अलीगढ़ पुलिस और अलीगढ़ के सल्तनत से यही गुजारिश है कि आप CBI जांच करें, उसको अच्छा से अच्छा जांच करके अशरफ अली को क्या था निकालें। वेयर इज़ माई अशरफ अली, मामू मेरा कहाँ चले गए हैं? क्योंकि वो इतने अच्छे थे। जब मैंने क्या था BSc एग्रीकल्चर का एंट्रेंस देने के लिए गया, तो हमको भी वो कॉल करके बोला करते थे, मामू क्या बात है। उल्टे जबकि मैं भांजा था, वो बोलते थे मामू क्या बात है। तो हम उससे जब मिलने के बाद पता चला कि वहाँ के सर्किल जिसका जो सर्किल था स्टूडेंट्स ग्रुप में, तो उसमें पता चला कि नहीं, अशरफ आपका मामू बहुत अच्छा है, वो इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वहाँ के, बहुत ही। तो इसीलिए बस मेरी छोटी सी इल्तमास है आप तमाम इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और TV के एंकरों से, कि आप इस चीज़ को हमारे बिहार में जो क्या था सल्तनत है उसको भी सुनाइए, और यूपी पुलिस तक क्या था इस चीज़ को जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि हमारे अशरफ मामू की अभी तक खोजबीन नहीं हुई है, इसके लिए क्या था आप खोजबीन करें। अशरफ अली काफ़ी शांत स्वभाव के बताए जा रहे हैं। आखिरी बार उन्होंने अपनी मां से बात की थी, जिसके बाद से वो लापता है और अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले को लेकर जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने भी सदन में आवाज़ उठाई है और बिहार सरकार से ये मांग की है कि अशरफ के मामले में उच्च स्तरीय जाँच की जाए, ताकि अशरफ जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, उसे सही सलामत उसके घर लाया जाए। अररिया से मैं मीडिया के लिए मैं मिराज खान।